हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 10th चैप्टर और जिसका नाम है बिंदु पथ। देखिए दोस्तों, अपने इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या होता है बिंदु पथ? नाम से स्पष्ट है, बिंदु पथ यानी बिंदु का मार्ग कह दीजिए या फिर बिंदुओं का मार्ग। तो ये होगा कि ऐसा मार्ग या बिंदु पथ, ऐसा पथ या मार्ग जो क्या काम करे, अपने को दी गई शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करे, प्रतिबंधों का पालन करे। ठीक है, तो ऐसा जो मार्ग बनेगा वो बिंदुओं का मार्ग बनेगा, तो उस मार्ग को कहते हैं बिंदु पथ या बिंदु का पथ। क्या है दोस्तों कि ऐसा पथ या मार्ग जो दिए गए शर्तों व प्रतिबंधों का पालन करे, वो उस बिंदु का बिंदु पथ होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये आवश्यक, बिंदु पथ के लिए आवश्यक है कि दिए गए शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदु को। ठीक है, जैसे अब देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं अपने कि ये कोई बिंदु है। अपने को क्या कंडीशन दे दी कि इससे समान दूरी पे यानी एक निश्चित दूरी पे बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए। तो इससे समान दूरी पे मैंने मान लिया कि इतनी ले ली समान दूरी। ठीक है, तो इसके देखो बिंदु पथ क्या है कि इधर भी समान दूरी है, इधर भी, ऐसे करके एक वर्त बनेगा। ठीक है, तो इस बिंदु का बिंदु पथ हो गया ये वर्त। क्या है कि एक ऐसा बिंदु जिससे एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, वर्त होता है दोस्तों। और ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ है वो प्रत्येक बिंदु यानी ये सारे बिंदु नियम व शर्तों का पालन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं हमने कि यहाँ एक कोई रेखा ले ली मैंने। अब देखिए कहता है कि इससे समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ। अब देखो समान दूरी तो नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। तो एक समान दूरी पे यहाँ भी कोई रेखा हो सकती है, नीचे भी कोई रेखा हो सकती है जो इससे समान दूरी पे होगी। तो रेखा से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ होगी इस रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। तो ये समांतर रेखाएं क्या होगी, इस रेखा से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ। जैसे ये दूरी मान लिया कि 10 है, तो इस दूरी को भी 10, तो इनके समांतर रेखाएं क्या होगी, बिंदु पथ होगी। इसी प्रकार जैसे दे दिया कि कोई ऐसी रेखा है, ठीक है, ए और बी, तो कहता है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ। तो मान लो कि यहाँ कोई बिंदु है तो वो ए व बी से क्या है, समान दूरी पे। तो ऐसे ही कोई यहाँ बिंदु होगा, वो भी होगा, यहाँ होगा, ऐसे होगा। तो देखिए अपने को बिंदुओं का बिंदु पथ कैसे प्राप्त होगा, ये तो ये क्या आएगा कि ए बी को लंबसम द्विभाजित करने वाली रेखा क्या होगी, ए व बी से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ होगा। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल आसान है। अगर आप मेहनत और लगन से करोगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं है। तो इस चैप्टर को नहीं, पूरे 10th के मैथ को आप मेहनत व लगन से, किसी भी काम को मेहनत व लगन से करोगे तो आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे। अब देखिए अपने करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन, और जो भी बात आएगी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 10.1 जिसका नाम है बिंदु पथ। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, अपने क्या है, जांच करनी है सत्य है कि असत्य कथन। अब देखिए बिंदु पथ के आधार पे अपने चेक करते हैं, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। देखिए दोस्तों, सत्य है कि असत्य, ये कोई रेखा मान ली मैंने, रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। अब देखिए इस रेखा से समान दूरी पे, तो मान लिया मैंने कोई दूरी है, ए दूरी है,
तो नीचे भी कोई रेखा हो सकती है, ए दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ हो सकता है यहाँ, ठीक है, और ऊपर भी ए दूरी पे कोई रेखा हो सकती है। तो ये दोनों तरफ इस रेखा से समान दूरी पर दो रेखाएं हो सकती है, समांतर रेखाएं होगी ये, एक ए दूरी ऊपर और एक ए दूरी नीचे। तो एक रेखा नहीं होगी दोस्तों, इसलिए ये सत्य क्या है, असत्य कथन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा कि एक वृत्त पर उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो दिए गए बिंदुओं से नियत दूरी पर स्थित है। अब देखिए कि वृत्त की कल्पना करता हूं, ये है वृत्त। तो दिए गए बिंदु यानी केंद्र से, देखिए ये परिधि है, ये बिंदुओं का क्या है, बिंदुपथ, जो क्या है एक नियत दूरी आर होती है, मतलब त्रिज्या चारों ओर क्या होती है, समान होती है हर बार। ऐसे तो नहीं कि दाईं तरफ त्रिज्या अलग होती है, बाईं तरफ अलग होती है। तो ये क्या है, इस कथन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है और बिंदुओं का बिंदुपथ, उसका नाम क्या होता है, वृत्त कहते हैं अपने उस आकृति को। तो ये कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। अब देखिए तीसरा कथन कि तीन दिए गए बिंदु सहरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। इसने कहा है नहीं हो, दोस्तों ये नहीं होता, ये होते हैं। देखिए ये तीन बिंदु मान लिए मैंने, यहाँ ए, ये बी और ये सी। अब ये तीनों सहरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है। तो ये एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय नहीं है क्या, है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, कथन असत्य है। तो इसके ऊपर अगर सहरेख है तो ये समुच्चय के अवयव होंगे। अब देखिए चौथा कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर होती है। अब देखिए कि ये दो रेखाएं हैं, अपने को पता नहीं कैसी है दो रेखाएं, मान लिया कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली है दो रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर है दो रेखाएं। अब देखिए अगर ये समांतर है तो दोनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगी, ये कह रहा है समांतर रेखा होगी। तो देखिए यहाँ इनके बीच में मैंने मान ली कि एक समांतर रेखा है, ये क्या है, बिंदुपथ है। तो ये इसके लिए तो ये लाइन क्या हो रही है, सही हो रही है। इस कॉन्सेप्ट के लिए तो ये कथन सत्य है। अब देखिए अगर ये प्रतिच्छेद करती है तब देखिए कि इन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, समान दूरी वाला। तो इनका होगा, जो इनके बीच में एंगल बन रहे हैं, चार एंगल बनेंगे, तो इनको समद्विभाजित कोणों का अर्धक होगा, वो क्या होगा, बिंदुपथ होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको एक बार और कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। तो अगर रेखाएं समांतर है तब तो ये कथन सत्य है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तब ये कथन क्या है, असत्य है। तो अपने क्या इसको असत्य लेंगे, क्योंकि अपने को दिया नहीं है कि रेखाएं समांतर है या प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद रेखाओं का बिंदुपथ क्या होता है, जो बीच में एंगल बनते हैं, कोण बनते हैं, कोणों का अर्धक करने वाली रेखाएं क्या होती है, इसका बिंदुपथ होती है। ये दोनों रेखाएं इसका बिंदुपथ है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। अब देखिए कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं का अर्धक होता है, ये बात कही है। तो दोस्तों अपने पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि मान लिए मैंने दो बिंदु है ए और बी, तो इनको मिलाने वाली रेखा ये है। तो इन ए व बी से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा, मान लिया मैंने यहाँ पी, तो पी इन दोनों से बराबर दूरी पे है। यहाँ कोई और बिंदु है तो ये भी ए व बी से क्या है, समांतर बराबर दूरी पे है। ऐसे ही क्या है, नीचे भी मिलेंगे। तो इन दोनों को रेखा का लंब अर्धक होगा ना, इनको समद्विभाजित भी करेगी और 90 डिग्री का कोण बनाएगी। वो रेखा क्या होगी, इसकी बिंदुपथ होगा, ठीक है। तो इसको मान लो ये बिंदु P है, ये Q है, यहाँ R है। तो ऐसे जो एक बिंदुओं का बिंदुपथ बनेगा वो होगा इसका लंब अर्धक, और इस रेखा को क्या करेगा, ये समद्विभाजित, क्योंकि एक बिंदु यहाँ भी होगा कोई बिंदु, तो वो क्या होगा, इन दोनों से समान दूरी पे होगा। तो इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है, ठीक है दोस्तों। आप एक बार और इसको करके देखें। अच्छी ये कॉन्सेप्ट वाली है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ये, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। थैंक यू दोस्तों।